दबिस्तान हिमालय जो हमारे फारूक मुस्तर साहब निकालते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं इस पर वो। और बहुत सी ऐसी शख्सियात जिनको या तो मंजर आम पर आने की मोहलत न मिली या मंजर आम पर आने के बाद भी इतने मकबूल ना हुए, उनकी तहकीक़ात को शाया करके उनकी शख्सियत को उभारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हमें इस बात की अज़हद खुशी है और हम इस बात से खुश होकर उन्हें अपने तहे दिल से उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें और तौफीक दे, इस काम में और इजाफा करने की तौफीक दे, ताकि हम जैसे कई लोग जिनकी तरफ ना तो मौजूदा हुकूमतों की तवज्जो है और ना ही मुताबिका इदारों की तवज्जो है, तो हम जैसे लोगों को भी मंज़िल आम पर आने का इस रिसाले के जरिए मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्ताक साहब जैसे एक ऐसी जनूनी शख्सियत की जिनकी शख्सियत हमजहत, जो शायर भी हैं, एक अदीब भी हैं, नक्काद भी हैं, एक समाजी एक मुसल्लह भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने खिताए के तंजाल में एक ऐसा इल्मी, अदबी और तालीमी अदारा हिमालयन एजुकेशन मिशन के नाम से जो शुरू किया है कई बरसों से, और एक रेवोल्यूशन, एक इनकलाब लाया है साइंसी एतबार से, तालीमी एतबार से, अदबी एतबार से। तो उसी अदारे का एक हिस्सा ये है कि उन्होंने दबिस्तान हिमालय के नाम से ये रसाला जो जारी किया है, इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी वो शख्सियात की जो गुमनामी में पड़ी हुई थी उनको दरियाफ्त करना, और चाहे वो समाजी शख्सियात हैं, चाहे तालीमी शख्सियात हैं, चाहे अदबी शख्सियात हैं, उनको एक प्लेटफार्म मुहैया करवाया है इस सहमाही रसाला दबिस्तान हिमालय के जरिए से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात ये कि उनकी फराख दिली देखिए कि उन्होंने ये रसाला अपने जो है ज़रे कसीर सर्फ करने के बाद जो है इसको छापा और लोगों में अदब शनास, अदब नवाज लोगों में मुफ्त में इसको बांट रहे ज़माने से। खुदा करे ये सिलसिला उनका जो ज़ौक़ और शौक़ है ये इसी तरह कायम दायम रहे और हमारा पूरा ताउन उनके साथ रहेगा इंशाअल्लाह। इल्मी व अदबी हलकों में इस रसाले की खासी पजीराई हो रही है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से सेहत व तंदुरुस्ती के साथ उन्हें हमें सबको आगे बढ़ने की तौफीक। आपकी खिदमत में दो गज़लें पेश खिदमत हैं। पहली गज़ल का मतलब समाअत फरमाइएगा। तीरों कमा बदल गए, करतब बदल गए, तीरों कमा बदल गए, करतब बदल गए, बदली हयात मौत के भी ढब बदल गए, बदली हयात मौत के भी ढब बदल गए। जिस दिन बदलते वक्त के तेवर समझ लिए, जिस दिन बदलते वक्त के तेवर समझ लिए, मुनकिर थे जो बदलने से वो सब बदल गए। तो ये शेर देखिएगा। वादा कोई वफा न किया जिसने आज तक, वादा कोई वफा न किया जिसने आज तक, अब पूछता है मुझसे ही तुम कब बदल गए, अब पूछता है मुझसे ही तुम कब बदल गए। मैंने वही कहा था जो तूने सुना मगर, मैंने वही कहा था जो तुमने सुना मगर, लफ्जों के हेर फेर से मतलब बदल गए। किस हुस्न बेमिसाल की दें, किस हुस्न बेमिसाल की अब दें मिसाल हम, किस हुस्न बेमिसाल की अब दें मिसाल हम, रुखसार व जुल्फ सर्फ हुए लब बदल गए। तो देखिएगा, किस बात का गिला करें एक दूसरे से हम, किस बात का गिला करें एक दूसरे से हम, तुम तब बदल गए थे तो हम अब बदल गए। तो अगला शेर देखिएगा। जैसे भी हैं मगर नहीं बदले, अभी बदले नहीं, मगर जैसे भी हैं मगर अभी बदले नहीं हैं हम, जैसे भी हैं मगर अभी बदले नहीं हैं हम, जब जब जिन्हें बदलना था तब तब बदल गए। तो मक़सद सुनिएगा। मानेंगे तब
न बदले अगर हजरत अमीन, मानेंगे तब न बदले अगर हजरत अमीन। हम राज व हम ख्याल के सभी जब बदल गए, हम राज व हम ख्याल सभी जब बदल गए। तो तीरों कमा बदल गए, करतब बदल गए, बदली हयात मौत के भी ढब बदल गए। तो ये देखिएगा दूसरी गज़ल, इसका मतलब है कि पागल हूँ बेवकूफ़ हूँ या अक्लमंद हूँ, पागल हूँ बेवकूफ़ हूँ या अक्लमंद हूँ, लेकिन हूँ दिल का साफ सफाई पसंद हूँ। दूसरा शेर देखिएगा, रखता हूँ यूँ तो सारे ज़माने की मैं खबर, रखता हूँ यूँ तो सारे ज़माने की मैं खबर, अफसोस फिर भी अपने ही कमरे में बंद हूँ। उस किससे बड़ा हूँ किससे हूँ छोटा ये गम नहीं, किससे बड़ा हूँ किससे हूँ छोटा ये गम नहीं, छोटा सही मैं सोच में अपनी बुलंद हूँ, मैं सोच में अपनी बुलंद हूँ। पहचान दोस्तों की ना होती कभी मुझे, पहचान दोस्तों की ना होती कभी मुझे, कुछ दुश्मनों का मैं बड़ा एहसानमंद हूँ। शुक्रिया जी। तो शेर देखिए, रौनक मुशायरों की हूँ महफिल की जान हूँ, रौनक मुशायरों की हूँ महफिल की जान हूँ, बदकिस्मती से फिर भी तुझे नापसंद हूँ। तो सारे जहां से बढ़ के जो मुझको पसंद है, सारे जहां से बढ़ के जो मुझको पसंद है, उसके बगैर सारे जहां की पसंद हूँ, उसके बगैर सारे जहां की पसंद हूँ। तो मक्ता देखिएगा कि क्या है मेरा मकाम जो छिन जाएगा अमीन, क्या है मेरा मकाम जो छिन जाएगा अमीन, किस मसले को लेके मैं यूँ फिक्रमंद हूँ, पागल हूँ बेवकूफ़ हूँ या अक्लमंद हूँ, लेकिन हूँ दिल का साफ सफाई पसंद। एक सवाल था तुमसे, जवाब दोगी क्या? हुआ ऐसा कि हमें मोहब्बत में सज़ा मिली है, हुआ ऐसा कि हमें मोहब्बत में सज़ा मिली है, खुश रहने का था तरीका जो उन्हीं से आंसुओं की वजह मिली है, सुना था मुफलसी में भी साथ नहीं छोड़ती ये रिवायत है, सुना था मुफलसी में भी साथ नहीं छोड़ती ये रिवायत है, हमारी गरीबी देखो यार हमें इश्क में भी कज़ा मिली है। अगला शेर है कि एक सवाल था तुमसे, जवाब दोगी क्या? एक सवाल था तुमसे, जवाब दोगी क्या? शायर बनना है मुझे, प्लीज़ तुम मुझे धोखा दोगी क्या? यूं तो प्लीज़ तुम मुझे धोखा दोगी क्या? यूं तो बिछड़े हैं ज़माने में कई करीबी, यूं तो बिछड़े हैं ज़माने में कई करीबी लोग, तुम मुझे आखिरी बार मिलने का मौका दोगी क्या? वो चला गया तुम भी चले जाओ, वो चला गया तुम भी चले जाओ, नहीं रोकूंगा तुम्हें अब मैंने सब्र कर लिया है, नहीं रोकूंगा तुम्हें अब मैंने सब्र कर लिया है, कहता था जो मैं मर जाऊंगा उसके बिना, कहता था जो मैं मर जाऊंगा उसके बिना, सच बताऊं माँ की दुआओं से जिंदा हूँ, वरना मैंने कब का खुद को कब्र कर लिया। मोहब्बत का पहले हमारी विचार बदला, मोहब्बत का पहले हमारी विचार बदला, देखा मैंने कितनी आसानी से उसने अपना किरदार बदला, आसमान सी ऊंची थी बातें उसकी, देखा मैंने कितनी आसानी से उसने अपना किरदार बदला, आसमान से थी बातें ऊंची बातें उसकी, समुंदर की गहराई जैसे मोहब्बत उसकी, आसमान से ऊंची थी बातें उसकी, समुंदर की गहराई जैसे मोहब्बत उसकी, फिर उसने अचानक अपना दिलदार बदला। शुक्रिया। एक ऐसे ही कुछ लंबा नज़म लिखा था कि लिखो के हूँ मैं, लिखो के हूँ मैं और मैं हूँ भी नहीं, तू कहे तो सर पे बैठा लूँ बलाएं तेरी, तू कहे तो सर पे बैठा लूँ बलाएं तेरी, पर तू कहे तो छूऊं भी नहीं, तू कह दे कि दिन है तो दिन है, तू कह दे कि दिन है तो दिन है, तू कहे तो रात भी नहीं,
तू कहे तो सब सही, तू कहे तो कोई बात भी नहीं, तेरा होना खुशी का होना, तेरा होना खुशी का होना, तू नहीं तो होठों पे मुस्कान भी नहीं, तू है तो सब है, तू है तो सब है, तू नहीं तो कोई नुकसान भी नहीं, तू जहाँ है वहाँ बहारो गुल है, तू जहाँ है वहाँ बहारो गुल है, तू जहाँ नहीं वहाँ हवाएं भी नहीं, तू थी मिसाले वफा शायद, तू थी मिसाले वफा शायद, अब तू नहीं तो किसी से वफा भी नहीं, तेरा मुझसे नजरें चुराना एक तरफ, तेरा मुझसे नजरें चुराना एक तरफ, वरना मुझ में, तेरा मुझसे नजरें चुराना एक तरफ, वरना मैं तो तुमसे खफा भी नहीं। बस ये आखिरी कि बीते ज़माने वापिस आएंगे नहीं, बीते ज़माने वापिस आएंगे नहीं, हम बैठ के दुकान पे साथ खाएंगे नहीं। दोस्तों की बात हो रही है बचपन की, कि बीते ज़माने वापिस आएंगे नहीं, हम बैठ के दुकान पे साथ खाएंगे नहीं, कितने अच्छे दोस्त हैं हम, आज के बाद एक साथ स्कूल जाएंगे नहीं। चलो ये दूरियां स्कूल की हैं, दिलों में लाना नहीं, चलो ये दूरियां स्कूल, चलो ये दूरियां स्कूल की हैं, दिलों में लाना नहीं, बातें करते रहना हमसे यार, तू मुझे भूल जाना नहीं। बहुत घबराने की बात नहीं है, देखते नहीं जनाब। शुक्रिया। एक शेर से शुरू करता हूँ। कुछ दिनों से परेशान बड़ा हूँ, कुछ दिनों से परेशान बड़ा हूँ, अंजामे जिंदगी से अनजान बड़ा हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। किसी ने पढ़ा नहीं कभी दिल मेरा, किसी ने पढ़ा नहीं कभी दिल मेरा, एक मुद्दत से बंद दीवान पड़ा हूँ। शुक्रिया। कोई तो हो जो फूके जान मुझ में, कोई तो हो जो फूके जान मुझ में, एक जमाने से बेजान पड़ा हूँ। और शुक्रिया शुक्रिया। इसके बाद जी, कोई तो हो जो फूके जान मुझ में, कोई तो हो जो फूके जान मुझ में, कि एक जमाने से बेजान पड़ा हूँ, अब तो कहीं थम जा ए जिंदगी, अब तो कहीं थम जा ए जिंदगी, तेरी खातिर हुआ हलकान पड़ा हूँ। शुक्रिया। इसके बाद एक गजल, सुनो एक किस्सा मैंने बेनाम लिखा है, सुनो एक किस्सा मैंने बेनाम लिखा है, खत की पहली सफ में तुम्हें सलाम लिखा है। शुक्रिया। क्या ये बहुत बुरा नहीं है, क्या ये बहुत बुरा नहीं है, जो हर सफ़े पे तेरा नाम लिखा है। तेरे आंचल तले गुजारा जो, तेरे आंचल तले गुजारा जो, वो हर सुबह शाम लिखा है, तेरी नजरों से पिया है जो, मैंने वो हर जाम लिखा है। शुक्रिया। किसने कब है वफा निभाई, किसने कब है वफा निभाई, और किसने की बेवफाई, मैंने ये वाकया तमाम लिखा है। शुक्रिया। तुम्हें मुबारक हो ये इनाम मोहब्बत, मैं इसमें हूँ, मैं बाद में बात करूँगा। किसने कब है वफा निभाई और किसने की बेवफाई, मैंने ये वाकया तमाम लिखा है। तुम्हें मुबारक हो ये इनाम मोहब्बत, मैंने हर इल्ज़ाम अपने नाम लिखा है। वो और हैं, शुक्रिया, वो और हैं जो छुपाते हैं शनाख्ते महबूब, वो और हैं जो छुपाते हैं शनाख्ते महबूब, मैंने ये फसाना सरेआम लिखा है। शुक्रिया 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 शुक्रिया। वो और हैं जो छुपाते हैं शनाख्ते महबूब, वो और हैं जो छुपाते हैं शनाख्ते महबूब, मैंने ये फसाना सरेआम लिखा है कि शुक्रिया कि अब से ना करे मोहब्बत कोई,
कि अब से ना करे मोहब्बत कोई, मैंने प्यार का अपने अंजाम लिखा है। शुक्रिया जी। तो एक आखिरी सुनाता हूँ। हाँ जी। हो गई जो नादानी में हमसे, हो गई जो नादानी में हमसे, वो गलतियां जाने सुधारेगा कौन। शुक्रिया। हो गई जो नादानी में हमसे, वो गलतियां जाने सुधारेगा कौन। हुई हो सवार शौक से बड़े, अब इस कश्ती से तुम्हें उतारेगा कौन। शुक्रिया। बड़े सलीके से पड़ा है सामान सारा, बड़े सलीके से पड़ा है सामान सारा, हालत कमरे की अब बिगाड़ेगा कौन। बसाकर इस शहरे दिल की बस्ती, फिर तुम्हारी तरह उजाड़ेगा कौन। शुक्रिया। जो हमने गुजारा वक्त रंजो अलम, जो हमने गुजारा वक्त रंजो अलम, जहां में अब और गुजारेगा कौन। हम ही ना होंगे जो पास तुम्हारे, हम ही ना होंगे जो पास तुम्हारे, तुम्हें कहकर जान पुकारेगा कौन। शुक्रिया शुक्रिया। बस इतना ही फिलहाल। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। खुशी है और देखते जाइए और आते रहिए। जी ये सर। दो चीजें मैं कहूँगा, तो ये आप ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाए। जी विकास चड़गाल। मैं कहीं भी ही रहूं अपनी शान में रहता हूं। मैं कहीं भी रहूं अपनी शान में रहता हूं। मोहब्बत की मंडी में नहीं, नफरत की दुकान में रहता हूं। और ये देखिएगा कि रहते होंगे ये साहिब मसनद शोहरत की हवस में, मैं फ़कीर हूँ अपने ईमान में रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें देखिए कि मेरी कोई पहचान नहीं, ना मुझे बनानी है। मेरी कोई पहचान नहीं, ना मुझे बनानी है, इतना काफ़ी है कि हिंदुस्तान में रहता हूँ। मेरी कोई पहचान नहीं, ना मुझे बनानी है, इतना काफ़ी है कि हिंदुस्तान में रहता हूँ। और देखिए एक थोड़ा ज़रा प्यार मोहब्बत की तरफ चल पड़ते हैं। जी सर। जी सर। देखिए सर, आप उस्ताद लोग हैं, सारे कुछ गलतियों माफ कीजिए। देखिए कि मोहब्बत की सफीना पर सवार हैं हम दोनों। मोहब्बत की सफीना पर सवार हैं हम दोनों। मोहब्बत के सफीने पर सवार हैं हम दोनों। एक जानलेवा मर्ज के शिकार हैं हम दोनों। और बेचैन वो रहे तो चैन मुझे भी नहीं पड़ता, इश्क में इस कदर बीमार हैं हम दोनों। और शादी के बंटवारा मुनासिब नहीं दरमियान हमारे, एक ही कहानी के दो किरदार हैं हम दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक सुनाऊंगा, एक गजल ही है, समझो आप, लिखी है, पता नहीं कैसी है गजल ही। देखिए, अब क्या शिकायत करूं अपने तबीब से, अब क्या शिकायत करूं अपने तबीब से, मेरी मोहब्बत को इश्क है मेरे रकीब से। और वैसे तो सारे जहां को मुट्ठी में कर लूं, न जाने एक शख्स कैसे निकला मेरे नसीब से। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब क्या शिकायत करूं अपने तबीब से, मेरी मोहब्बत को इश्क है मेरे रकीब से। और वैसे तो सारे जहां को मुट्ठी में कर लूं, न जाने एक शख्स कैसे निकला मेरे नसीब से। और ये शायरी खून मांगती है शायर का मेरे दोस्त, ये शायरी खून मांगती है शायर का मेरे दोस्त, गजलें मुकर्रर नहीं होती काफिया रदीफ से। बहुत शुक्रिया। एक आखिरी गजल, आखिरी सर, बहुत शुक्रिया सर जी। देखिए शेर है, देखिए कि ये शायरी खून मांगती है शायर का मेरे दोस्त, गजलें मुकर्रर नहीं होती काफिया रदीफ से। बहुत शुक्रिया। एक आखिरी गजल है। और देखिए कि ये जो कलम लिए चलता हूँ हाथ में, ये जो कलम लिए चलता हूँ हाथ में,
अपनी तकदीर लिए चलता हूँ साथ में, अपनी तकदीर लिए चलता हूँ साथ में, और किसी की मुफलसी देखकर अंदाजे मत लगाया करो, किसी की मुफलसी देखकर अंदाजे मत लगाया करो, बहुत फर्क होता है रुतबे और औकात में। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत फर्क होता है रुतबे और औकात में, और कुछ लोगों के गुनाहों से सबको बुरा मत कहो यार, इंसानियत अभी जिंदा है हर एक जात में। और आखिरी शेर है कि एक दिन की नाराजगी से रिश्ते मत खत्म करो, परिंदे घर को लौट आते हैं अक्सर रात में। और इसमें एक शेर जोड़ा है, अच्छा है नहीं है, कि कोशिश करना हमसे धूप में मिलने की जाना, कोशिश करना हमसे धूप में मिलने की जाना, शायर पागल होते हैं बरसात में। बहुत 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 शुक्रिया। और एक लास्ट की गजल है, फिर ज्यादा चाहूंगा आप सबसे। सर एक आखिरी गजल है, गौर कीजिएगा। देखिए कि आशिक सिर्फ मोहब्बत नहीं एहतराम भी करते हैं, आशिक सिर्फ मोहब्बत नहीं एहतराम भी करते हैं, अपने सिर्फ मशहूर नहीं बदनाम भी करते हैं। और शेर देखिए कि नौजवानों को नसीहतें दिया करो बुजुर्गों, अपने सिर्फ मशहूर नहीं बदनाम भी करते हैं, नौजवानों को नसीहतें दिया करो बुजुर्गों, वरना ये जायदादें नीलाम भी करते हैं, वरना ये जायदादें नीलाम भी करते हैं। और आज़ाद फिजाओं में उड़ने दे परिंदों को, आज़ाद फिजाओं में उड़ने दे परिंदों को, वरना कफस में फरियादें ये बेजुबान भी करते हैं। और संघर्ष करने से ही मिलती हैं मंजिलें मेरे दोस्त, ये सीधे रास्ते नाकाम भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी गुजारिश है, हर फूल हर कली में चेहरा है आपका, हर कली में चेहरा है आपका, हर फूल हर कली में चेहरा है आपका, आता नजर है आप में मुझको खुदा मेरा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक आता नजर है आप में मुझको खुदा मेरा। एक गजल के चंद अशार वो अर्ज कर रहा हूं कि कहते हैं दर्द दिल जिसको, कहते हैं दर्द दिल जिसको, बेदर्द जमाना क्या जाने। कहते हैं दर्द दिल जिसको, बेदर्द जमाना क्या जाने, बेदर्द जमाना चीज है क्या, ये दिल दीवाना क्या जाने। शुक्रिया। कहते हैं दर्द दिल जिसको, बेदर्द जमाना क्या जाने, बेदर्द जमाना चीज है क्या, ये दिल दीवाना क्या जाने। कठपुतली है जिसकी दुनिया, कठपुतली है जिसकी दुनिया, जो नाच नचाए आलम को, कठपुतली है जिसकी दुनिया, जो नाच नचाए आलम को, उस छलिए का कुछ अता पता, कोई ठोर ठिकाना क्या जाने। जी शुक्रिया। कठपुतली है जिसकी दुनिया, जो नाच नचाए आलम को, उस छलिए का कुछ अता पता, कोई ठोर ठिकाना क्या जाने। शेर है कि जब याद सताती है उनकी, जब याद सताती है उनकी, तन्हा तन्हा तन्हाई में, जब याद सताती है उनकी, तन्हा तन्हा तन्हाई में, मैं पीते हैं, मैं पीते हैं, लेकिन थोड़ी कितनी पैमाना क्या जाने। जब याद सताती है उनकी, तन्हा तन्हा तन्हाई में, मैं पीते हैं, लेकिन थोड़ी कितनी पैमाना क्या जाने। तो एक गजल और है, अगर आपकी इजाजत हो तो।
जी। कहाँ गई? ये मेरी बड़ी बीमारी है कि मेरे को रखी हुई चीज़ मिलती नहीं है टाइम पर। तो एक छोटी बैर की गज़ल है आप सबकी नज़र। दिल में गम बेहिसाब रखते हैं, दिल में गम बेहिसाब रखते हैं, लब पे ताज़ा गुलाब रखते हैं। जी शुक्रिया जी। दिल में गम बेहिसाब रखते हैं, लब पे ताज़ा गुलाब रखते हैं। तो शेर है कि मुफलिसी में भी बादशाह जैसा, मुफलिसी में भी बादशाह, मुफलिसी में भी बादशाह जैसा अपना लहजा जनाब रखते हैं। मुफलिसी में भी बादशाह जैसा अपना लहजा जनाब रखते हैं। इतने पहरे लगाओ ना हम पर, इतने पहरे लगाओ ना हम पर, पंख हम लाजवाब रखते हैं। इतने पहरे लगाओ ना हम पर, पंख हम लाजवाब रखते हैं। नाम बदनाम है भले लेकिन, नाम बदनाम है भले लेकिन, पाक दामन शबाब रखते हैं। नाम बदनाम है भले लेकिन, पाक दामन शबाब रखते हैं। तो शेर आया, एक शेर ये है कि आप अगर साथ दें हमारा तो, आप अगर साथ दें हमारा तो, चांद पाने का ख्वाब रखते हैं। शुक्रिया। आप अगर साथ दें हमारा तो चांद पाने का ख्वाब। आप अगर साथ दें हमारा तो, चांद पाने का ख्वाब रखते हैं। शेर आगे, मेरे हमराह हम नवा अब तो, मेरे हमराह हम नवा अब तो, फासले बेहिसाब रखते हैं। ये शुक्रिया शुक्रिया। मेरे हमराह हम नवा अब तो, फासले बेहिसाब रखते हैं। उनके हुस्नो शबाब क्या कहने, उनके हुस्नो शबाब क्या कहने, मुख पे एक माहताब रखते हैं। शुक्रिया जी। उनके हुस्नो शबाब क्या कहने, मुख पे एक माहताब रखते हैं। मक्ता अर्ज कर रहा हूँ। कामरा उम्र भर न मुरझाएं, कामरा उम्र भर न मुरझाएं, लब पे ऐसे गुलाब रखते हैं। शुक्रिया। कामरा उम्र भर न मुरझाएं, लब पे ऐसे गुलाब रखते हैं। दिल में गम बेहिसाब रखते हैं, लब पे लेकिन गुलाब रखते हैं। शुक्रिया सबका शुक्रिया। अब इससे पहले कि मैं दूसरा नाम अनाउंस करूं, क्योंकि हमारा यौम आज़ादी हमारे सामने है, उस पर एक किताब मैं सुनाना चाहूँगा कि किसी का चाहे कुछ भी रंग व नस्ल व जात व मज़हब हो, हम इस बुनियाद पर हरगिज़ कभी टकरा नहीं सकते। ज़माने भर में चर्चा है हमारे भाईचारे का, जहाँ हमारी एकता दिखा है। साथ ही मैं ये भी कहूँगा, ये मैंने आप जैसे और अपने जैसे लोगों के लिए कहा है। बहुत उम्दा, बहुत अच्छा, जो कुछ हो रहा है हम भी देख रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बात को बुरा माने, मेरी नीयत यही है कि अल्लाह ताला मेरे खून का आखिरी कतरा भी देश के लिए पाए। लेकिन देश में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। खुदा करे ऐसा, मालिक करे ऐसा ना हो। उसके साथ ही मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने
तारिक अली रज़ा साहब थे, जी शुक्रिया। क्योंकि अब ये हमारे लड़की हैं, अरे मैं नहीं आना है। तारिक अली रज़ा साहब थे, शुक्रिया। अपने कलाम को ये साबिर सदर की नज़र, उनकी इजाज़त से गज़ल के चंद अशार के मतलब सुनिए कि मौजज़ा फिर से कोई उसको हमारा कर ले, मौजज़ा फिर से कोई उसको हमारा कर ले, दिल ये कहता है कि अब उससे किनारा कर ले, दिल ये कहता है कि अब उससे किनारा कर ले, और इस कदर टूट के चाहो न किसी भी जान को, इस कदर टूट के चाहो न किसी भी जान को, खुद से मंसूब कोई नाम तुम्हारा कर ले, खुद से मंसूब कोई नाम तुम्हारा कर ले। शुक्रिया जनाब। वो सुखनवर के मुकाबिल न रहे ताब सुखन, वो सुखनवर के मुकाबिल न रहे ताब सुखन, एक नजर देख ले जिसको भी इशारा कर ले, एक नजर देख ले। वो सुखनवर के मुकाबिल न रहे ताब सुखन, एक नजर देख ले जिसको भी इशारा कर ले, कि जिसकी गुजरी कभी हंगाम जनू में सारी, जिसकी गुजरी कभी हंगाम जुनू में सारी, ऐसी तन्हाई में किस तरह गुजारा कर ले, ऐसी तन्हाई में किस तरह गुजारा कर ले। इस कदर शोख अदा है मेरा कातिल के यहाँ, इस कदर शोख अदा है मेरा कातिल के यहाँ, हंसते हंसते भी कोई जान का खिसारा कर ले, हंसते हंसते भी कोई जान का खिसारा कर ले। इस कदर शोख अदा है मेरा कातिल के यहाँ, हंसते हंसते भी कोई जान का खिसारा कर ले। और जिस तरह हिज्र में काटी न कहूँगा हरगिज, जिस तरह हिज्र में काटी न कहूँगा हरगिज, गर मुझे अपने मुकद्दर का सितारा कर ले, गर मुझे अपने मुकद्दर का सितारा कर ले। और ऐसे उतरो कभी तुम मुझ पे शबे गम में रजा, मकता है कि ऐसे उतरो कभी तुम मुझ पे शबे गम में रजा, एक दरिया जो नशीबों को सहारा कर ले, एक दरिया जो नशीबों को सहारा कर ले, मौजज़ा फिर से कोई उसको हमारा कर ले, दिल ये कहता है कि अब उससे किनारा कर ले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लफ्जों की एक गजल आपकी इजाजत से एक गजल और सुनाऊंगा, एक नज़म से पहले एक गजल और सुनाऊंगा कि रास्ता न दर न शहर वफा बंद है कोई, रास्ता न दर न शहर वफा बंद है कोई, मुझसे खफा मगर यहाँ हर चंद है कोई, मुझसे खफा मगर यहाँ हर चंद है कोई, और इतनी खुली फिजा में भी ना जाने किस लिए, इतनी खुली फिजा में भी ना जाने किस लिए, जिस्मों की कैद में ही यहाँ बंद है कोई, जिस्मों की कैद में ही यहाँ बंद है कोई। और शेर सुनिए कि मुझसे गुजर के मुझ पे बनाता है रास्ते, मुझसे गुजर के मुझ में बनाता है रास्ते, मुझसे भी बाकमाल हुनरमंद है कोई, मुझसे भी बाकमाल हुनरमंद है कोई, मुझसे गुजर के मुझ में बनाता है रास्ते, मुझसे गुजर के मुझ में बनाता है रास्ते, मुझसे भी बाकमाल हुनरमंद है कोई, और मुझको पुकारता है ये दे दे के दस्तकें, मुझको पुकारता है ये दे दे के दस्तकें, मुझ में ये जा बजा जो नजर बंद है कोई, मुझ में ये जा बजा जो नजर बंद है कोई। कि मुझको पुकारता है ये दे दे के दस्तकें, मुझ में ये जा बजा जो नजर बंद है कोई, और हर बार कोई आरज़ू दम तोड़ती रही। जनाब आपकी नजर गौर फरमाए शेर पे कि मुझको हर बार कोई आरज़ू दम तोड़ती रही, हर बार कोई आरज़ू दम तोड़ती रही, हर बार यूं लगा के रजामंद है कोई,
हर बार कोई आरज़ू दम तोड़ती रही, हर बार कोई आरज़ू दम तोड़ती रही, हर बार यूं लगा के रजामंद है कोई, और तू ही नहीं तो हमसे ये आज़ुर्दा जहाँ यहाँ, तू ही नहीं तो हमसे ये आज़ुर्दा जा जहाँ, किस तरह मान ले कि खुदावंद है कोई, तू ही नहीं तो हमसे ये आज़ुर्दा जा यहाँ, किस तरह मान ले कि खुदावंद है कोई। और मक्ता सुनिए कि करके अबूर मुझको मेरी जुस्तजू रज़ा, करके अबूर मुझको मेरी जुस्तजू रज़ा, अब पूछती है मुझसे गरजमंद है कोई, अब पूछती है मुझसे गरजमंद है कोई, और हर बार कोई आरज़ू दम तोड़ती रही, हर बार यूं लगा के रजामंद है कोई। आपकी इजाजत हो? अच्छा, मैं एक नज़्म सुनाता हूँ। नज़्म का उन्वान है एतराफ़। चलो तस्लीम करते हैं वफा के दश्त में हम भी, मुसाफिर हैं अभी ऐसे जिन्हें जज्बों की हिद्दत से, वफा की पूरी शिद्दत से अभी सदियों गुजरना है, अभी सदियों गुजरना है। चलो तस्लीम करते हैं वफा के दश्त में हम भी, मुसाफिर हैं अभी ऐसे जिन्हें जज्बों की हिद्दत से, वफा की सारी शिद्दत से अभी सदियों गुजरना है, अभी सदियों गुजरना है। चलो तस्लीम करते हैं, चलो तस्लीम करते हैं वफा के दश्त से जाना, किसी को ढूंढ लाने में, कोई जादू जगाने में, पराया दुख उठाने में, किसी की आंख में फैली नमी को जज्ब करने में, किसी के दिल में पोशीदा कसक के सारे लफ्ज़ों को मुकम्मल हज़्फ करने में अभी सदियों गुजरना है, अभी सदियों गुजरना है। वफा के चलो तस्लीम करते हैं वफा के दश्त से जाना, किसी को ढूंढ लाने में, कोई जादू जगाने में, पराया दुख उठाने में, किसी की आंख में फैली नमी को जज्ब करने में, किसी के दिल में पोशीदा कसक के सारे लफ्ज़ों को मुकम्मल हज़्फ करने में अभी सदियों गुजरना है, अभी सदियों गुजरना है। चलो तस्लीम करते हैं, चलो तस्लीम करते हैं वफा के दश्त में जाना, किसी की चश्म हैरां को सजाने में बनाने में, शिकस्ते ज़ात में गुमसुम किसी के नक्श वीरां को मोहब्बत से मुरव्वत से मिटाकर फिर बनाने में, किसी टूटे हुए दिल को गले से फिर लगाने में अभी सदियों गुजरना है, अभी सदियों गुजरना है। चलो तस्लीम करते बल्ले बल्ले सारे जाना, इत्थे परतिए कुसे नहीं आना, मिली जुली रौना सीखो, छैल उठना बौना सीखो, ऊपर देखो नीला अंबर, पैरें थले सैली चादर, एक दूजे की नई सताओ, अपू बिचे बंडिए खाओ, सारे अहदे दुनियाए फानी, मेरा नाम है मुश्ताक वानी। ये इसका टाइटल है सर, इसका उन्वान है समाज। गोरे गांव के काकाराम की बीवी फूला देवी मवेशियों की बड़ी शौकीन थी। एक भैंस, काले रंग की दूध देने वाली गाय और उसकी बच्चियां सफेद रंग की दो बहड़ें, हिरनी जैसी एक बकरी और काले रंग का एक कुत्ता, इतने सारे जानवर पहले ही घर में मौजूद थे। ना जाने उसके दिल में यह शौक कहां से आन टपका कि इन मवेशियों के साथ साथ एक गधा भी होना चाहिए। उससे रहा न गया। एक रोज वो अपने घर वाले से कहने लगी, मैं चाहती हूं हमारे इन ढोर डंगरों के साथ एक गधा भी खेतों में चरा करे, इसलिए छोटा सा गधा खरीद के ले आइए, हमारे काम आएगा। काकाराम अपने मकान की मुंडेर पे बैठा हुक्का पी रहा था। बीवी की फरमाइश सुनी तो हुक्के की नए हाथ में पकड़े हैरत से बीवी का चेहरा तकने लगा। फिर बोला, गधा खरीद के ले आओ? भला किस लिए? ये आज तुम क्या कह रही हो? गधा हमारे किस काम का? इतने सारे जानवर घर में रखे हैं,
जिनको पालना मुश्किल हो रहा है, और अब कह रही हो गधा भी खरीद के लाओ। अभी तुम्हारे मन से पालतू जानवरों की लालसा नहीं गई। मैं इसलिए कह रही हूं कि गधा जंगल से बालन और घास फूस ढोने के काम आएगा। मैं बढ़ापे की ओर जा रही हूं, मैं ना घास का तरंगड़ उठा पाती हूं और ना लकड़ियों का गट्ठा। और फिर हमारा बड़ा बेटा बालकराम इस साल शहर में पढ़ने जा रहा है। छोटा बेटा बसंत राज और बेटी शिल्पा कितना काम करेंगे। काकाराम अपनी बीवी की बातें सुनकर खामोश रहा। गधा खरीदने की फिक्र में पड़ गया। उसने बीवी की फरमाइश को हर मुमकिन टालने की कोशिश की, लेकिन एक रोज जब उसकी बीवी पड़ोस की औरतों के हमरा जंगल से घास का तरंगड़ लेके आई तो बड़े गुस्से और जोर से घास का तरंगड़ पीठ पर से दूर फेंक दिया। एक लंबी आंख के साथ बिफरी हुई सुस्ताने एक तरफ बैठ गई। फिर उसने बड़े करख्त लहजे में घरवाली को कहा, मैं कब से आपको कह रही हूं कि छोटा सा गधा खरीद के लाओ ताकि भोज ढोने के काम आएगा, मगर आपके दिल पे कोई असर ही नहीं होता है। मैं ही सूली पे चढ़ूं, आपको कोई तकलीफ ना हो। काकाराम बीवी के सामने भीगी बिल्ली बना खामोश एक तरफ खड़ा उसके एहतजाजी रवैये को गौर से देखता रहा। आखिरकार अपनी बीवी की फरमाइश से तंग आकर उसने अपने छोटे बेटे बसंत राज को अपने हमरा लिया और घर से काफी दूर गधा मंडी में गधा खरीदने चला गया। चारों तरफ गधे ही गधे थे। उसकी नजर एक छोटे और फुर्तीले गधे पे पड़ी तो उसे वो पसंद आ गया। गधा फरोश से सौदेबाजी शुरू हुई। उसने 30,000 रुपये कीमत बताई। बड़ी खुशामद और मन्नत समाजत करने के बाद वो 25,000 रुपये पे राजी हुआ। सौदा तय हो गया। गधा फरोश ने 25,000 रुपये वसूल किए। गधे के गले में मोटी सी रस्सी डाली और गधा काकाराम के हवाले किया। यूं ही गधा दूसरे गधाओं से एक अलग होने लगा तो उसने जोर से ढींचों ढींचों की आवाज में अपने साथियों से जुदा होने का दुख जाहिर किया। बसंत राज ने गधे की इस हरकत को देख के बाप से पूछा, पिताजी ये गधा अचानक क्यों हुनहुनाता हुआ चीख उठा, इसको क्या हो गया? बेटा ये नहीं चाहता है कि अपने साथियों से जुदा हो। दोनों बाप बेटा गधे को अपने घर ले जा रहे थे। चलते चलते जब वो दूर एक बस्ती से गुजरने लगे तो लोगों ने उन पे आवाजें कसने शुरू किए। किसी ने कहा, देखो ये बाप बेटा किस कदर बेवकूफ हैं, इनके पास सवारी है बारी बारी, इस पे सवार होके आराम से अपने घर पहुंच सकते हैं, लेकिन बेवकूफों के पास अक्ल होती तो ऐसा न करते। किसी ने कहा, मूर्ख हैं जाने दो। लोगों की लान तान सुनते ही बसंतराज ने बाप से कहा, पिताजी आप गधे पे सवार हो जाएं, मैं रस्सी पकड़कर उसके आगे आगे चलूंगा। लोग हम पे नाराज हो रहे हैं, मैं नहीं चाहता कोई हम पे हंसे या हमें बेवकूफ कहे, लिहाजा आप गधे पे सवार हो जाएं। काकाराम ने बेटी की बात मान ली और फौरन एक ही जश्न में गधे पे सवार हो गया। चलते चलते एक दूसरी बस्ती में पहुंचे तो चंद लोग जवान और अधीर उम्र के एक जगह खड़े आपस में बातें कर रहे थे। उन्होंने जो ही काकाराम को गधे पे सवार और बसंत राज को हाथ में रस्सी थामे गधे को ले जाते देखा तो एक दूसरे को मुखातिब करते हुए कहने लगे, अरे इस बेरहम बाप को देखो, खुद गधे पे सवार हुआ है और बेटे को आगे आगे दौड़ा रहा है। लानत भेजो ऐसे बाप पे। लोगों की बातें सुनते ही काकाराम शर्मसार हो गया। लोगों की नजरों से ओझल होते ही एकदम गधे से नीचे उतर गया। अब उसने अपने बेटे बसंत राज को कहा, बेटा तुम गधे पे सवार हो जाओ, मैं रस्सी पकड़ता हूं। नहीं पिताजी, आपके होते हुए मेरा गधे पे सवार होना और आपका पैदल चलना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बाप के इसरार पे बेटा गधे पे सवार हो गया। चलते चलते एक और बस्ती से गुजर हुआ तो कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया और उनमें से एक ने बसंत राज से पूछा, अरे तुझे शर्म नहीं आती, खुद गधे पे सवार है और बाप को पैदल चला रहा है, कुछ शर्म और गैरत तो पैदा करो। लोगों की नजरों से ओझल होने के फौरन बाद बसंत राज गधे से नीचे उतर गया। गम और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। राह चलते चलते गधा काफी थक गया था। वो अचानक नीचे बैठ गया। अब वो अपने घर के करीब पहुंचने वाले थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने गधे को खड़ा किया, लेकिन वो आगे चलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। दोनों बाप बेटा परेशान हो रहे थे कि आखिर क्या किया जाए। काकाराम ने बेटे को सलाह दी, बसंत बेटा तुम गधे की पिछली 2 टांगें संभालो और मैं उसकी अगली 2 टांगें संभालता हूं और यूं गधे को घर पहुंचाएंगे। बेटा बाप की बातों पर खुश हो गया। दोनों ने गधे को कंधों पर उठाया और घर की तरफ चल पड़े। शुक्रिया। तो आगे कोई नहीं मिला इनको और
कि देखो दो गधों ने एक गधे को उठाया हुआ है, आगे और थोड़ा सा होना चाहिए। फिर से दीवारों में उलझाया मुझे, हिंदू मुस्लिम कह के भटकाया मुझे, हिंदू मुस्लिम कह के भटकाया मुझे। तुझ पे ए शैतान लानत है सदा, तुझ पे ए शैतान लानत है सदा, चंद नोटों से है बहकाया मुझे, चंद नोटों से है बहकाया मुझे। चंद सिक्कों के इवज ए जालिमों, चंद सिक्कों के इवज ए जालिमों, कैसा चोला तुमने पहनाया मुझे, कैसा चोला तुमने पहनाया मुझे। मैं तो एक माँ हूँ, मैं ऐसी थी कहाँ, मैं तो एक माँ हूँ, मैं ऐसी थी कहाँ। तुमने चालों से है भटकाया मुझे, तुमने चालों से है भटकाया मुझे। साथ हम एक दूसरे का क्यों न दें, साथ हम एक दूसरे का क्यों न दें। फितना बाजू ने है तड़पाया मुझे, फितना बाजू ने है तड़पाया मुझे। गिरजा गुरुद्वारे हूँ या देरो हरम, गिरजा गुरुद्वारे हूँ या देरो हरम, एक सबक सबने समझाया मुझे, एक सबक सबने समझाया मुझे। नफरतें छोड़ो दिलों को जोड़ दो, नफरतें छोड़ो दिलों को जोड़ दो। कोई समझाने को आया है मुझे, कोई समझाने को आया है मुझे। अर्ज करती हूँ खुदा से मैं जिया, अर्ज करती हूँ खुदा से मैं जिया, उसकी रहमत का मिले साया मुझे, उसकी रहमत का मिले साया मुझे। मेरे नसीब की बारिश हराम है मुझ पर, मेरे नसीब की बारिश हराम है मुझ पर। अगरचे कर्ज तेरा एहतराम है मुझ पर, अगरचे कर्ज तेरा एहतराम है मुझ, अगरचे फर्ज होना चाहिए था ये, अगरचे फर्ज तेरा एहतराम है मुझ पर। तू जो भी था तेरा मकसद था ज़ेर करना मुझे, तू जो भी था तेरा मकसद था ज़ेर करना मुझे। न ये समझ के सवारे इंतकाम है मुझ पर, न ये समझ के सवारे इंतकाम है मुझ पर। ठीक है शेर, सवार इंतकाम है मुझ पर, ये काम न ये समझ के सवार इंतकाम है मुझ पर। मेरे ही रब ने मुझे यार भी हैं सदा, तेरे ही साथ मेरे दोस्त यार भी हैं सदा। मगर हराम तेरा ही कलाम है मुझ पर, मगर हराम तेरा ही कलाम है मुझ पर। तुम्हारे साथ जो पल थे सभी वो एक से थे, तुम्हारे साथ जो पल थे सभी वो एक से थे। मैं एक परिंदा हूँ और तेरा दाम है मुझ पर, मैं एक परिंदा हूँ और तेरा दाम है मुझ पर। जन्म दिया है तुझे अपनी कोख से मैंने, जन्म दिया है तुझे अपनी कोख से मैंने। तेरे लिए ही दुआ का दुआम है मुझ पर, तेरे लिए ही दुआ का दुआम है मुझ पर। मैं जिसके साथ मोहब्बत से रह रही हूँ यहाँ, मैं जिसके साथ मोहब्बत से रह रही हूँ यहाँ, बहुत ही दूर से उसका सलाम है मुझ पर, बहुत ही दूर से उसका सलाम है मुझ पर। जिया मैं खुद से ही अब पूछती हूँ किसके लिए, जिया मैं खुद से ही अब पूछती हूँ किसके लिए। खफा ज़माने का हर खास व आम है मुझ पर, खफा ज़माने का हर खास व आम है मुझ पर। मेरे नसीब की बारिश हराम है मुझ पर, अगरचे फ़र्ज तेरा एहतराम है मुझ पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक उठती हुई दीवार पे रोना आया, बट गए लोग तो घरबार पे रोना आया। वस्ल के गीत बहारें थी सुनाया करती, बहारें थी सुनाया करती। हिज्र के ताज़ा सुखनजार पे रोना आया, हिज्र के ताज़ा सुखनजार पे रोना आया। जिंदगी आपके औराक उलटने बैठिए, जिंदगी आपके औराक उलटने बैठी।
लफ्ज़ आँखों में चुभा प्यार पे रोना आया, लफ्ज़ आँखों में चुभा प्यार पे रोना आया। दिल की चाहत थी कि दरिया की रवानी घेरूं, दिल की चाहत थी कि दरिया की रवानी घेरूं, अक्ल को शौकिए मझधार पे रोना आया, मझधार पे रोना आया, अक्ल को शौकिए मझधार पे रोना आया। खुद पे हर दौर में हंसने के सलीके ढूंढे, खुद पे हर दौर में हंसने के सलीके ढूंढे, उनकी खामोशी गुफ्तार पे रोना आया, उनकी खामोशी गुफ्तार पे रोना आया। खुद पे हर दौर में हंसने के सलीके ढूंढे, उनकी खामोशी गुफ्तार पे रोना आया। दर्द की चीख से कोई न ताल्लुक अपना, दर्द की चीख से कोई न ताल्लुक अपना, बस के आमादाए इजहार पे रोना आया, बस के आमादाए इजहार पे रोना आया। आईना देख लिया आँख मिलाई शैदा, आईना देख लिया आँख मिलाई शैदा, मुद्दतों बाद किसी बीमार पे रोना आया, मुद्दतों बाद किसी बीमार पे रोना आया। एक उठती हुई दीवार पे रोना आया, बट गए लोग तो घर भार पे रोना आया। बहुत शुक्रिया। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। वही शहजाद साहब का एक शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ये भी कहता हूँ कि गज़ल के वक्त का आखिरी मिसरा देख लें, गलत हुआ है, गलत हुआ क्या पता मेरे बोलने में हुआ या हाँ नहीं मैं बोल दूँ। जनाब निर्मल विनोद जी के जो सदर महफिल भी हैं, आप खुदा के खुतबा और अपने कलाम से नवाजें जनाब निर्मल विनोद। इस महफिल में मौजूद हमारी बहन और सब भाई दोस्त, आप सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है। मैं बिल्कुल अपने दिल की गहराई से ये बात कह रहा हूँ कि इसमें 4 लोग बिल्कुल ऐसे जिनको मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अविनाश जी हैं, अरुण जी हैं और विकास जी, विकास जी है ना, और तारिक साहब। पहले मैं इन 3 दोस्तों की जो बिल्कुल नए आए हैं, कुदरती बात है नए लोगों को तो झिझक होती है कि हम पढ़ेंगे तो पता नहीं कैसा लगेगा, बाकी इतने आगे सीनियर लोग भी हैं, सफ़ेद बालों वाले भी हैं, पता नहीं क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम में से ये है कि कोई 2 कदम आगे है, कोई 2 कदम पीछे है, साथ ही चल रहे हैं। जब आप हमारे इस कारवां में आ गए तो हम सब साथी हो गए, ठीक है ना। तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, बल्कि ये खुशी की बात है। और मैं समझता हूँ कि आपका स्वागत है, मुबारक है आपको बहुत बधाई है आपको कि आप एक अच्छी जगह पहुंचे हैं। ये अदब की जो महफिल है, कोई और जो फन हो, चित्रकारी हो, मूर्ति कला हो, संगीत हो, शायरी हो, अब इन्होंने अफसाना पढ़ा, ये जो लिखने पढ़ने की बात है, ये जो हम सरस्वती माता के कृपा से ये सारी चीज़ें मानते हैं, इस जहाँ ये चीज़ होती है ना, वहाँ समझना चाहिए कि वहाँ है, कहते हैं कि हरि की कथा होत जब जहाँ, गंगा हो चली आवे तहाँ।
तो जहाँ भगवान की बात होती है, खुदा का जिक्र होता है, कोई अच्छी बात, एकता की बात, प्यार की बात, खुलूस की बात, मोहब्बत की बात जहाँ होती है, ये पढ़ रही थी। अब ममता भी छलक रही है और देश की एकता की चिंता भी हो रही है, और फिरकों में लड़ाई झगड़ा ना हो, ये लगभग 2-3 लोगों के कलाम में ये चीज भी उभर के आई। अब इससे बड़ा तीर्थ क्या हो सकता है? ठीक है ना? तो जहाँ शांति की बात हो, प्रेम की बात हो, मोहब्बत की बात हो, प्यार की बात हो, मिलजुल के रहने की बात हो, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जहाँ ये है वहाँ स्वर्ग है, जहाँ ये नहीं है वहाँ नरक है। तो ये जो अदब शनास लोग होते हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं, ये जो कला से, संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं, तहजीब तमद्दन से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनकी फिक्र जो है उस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या गा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे जब कोई शायर लिखता है तो समझना चाहिए कि उसकी कलम से वो बोल रहा है, ऊपर वाला बोल रहा है। वो ऊपर वाला ही हमारे अंदर बैठा है, वो कहीं दूर नहीं है, हम में ही है। ठीक है ना? तो बुरे को खोजने के लिए जाएंगे तो वो कबीर साहब की बात आती कि मुझसे बुरा ना कोई। ठीक है ना? और कस्तूरी को कहाँ ढूंढना, वो तो अंदर है, खुशबू बाहर कहाँ ले गए, खुशबू तो अंदर है। तो सिर्फ अपने अंदर झांकने की बात है। तो आज आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप एक अच्छी जगह आए, जुड़े। सवाल ये नहीं कि जुबान कौन सी है, ठीक है ना? कोई भी भाषा हो, आप जब बात करते हैं तो बात किसकी करते हैं? इंसानियत की करते हैं, बात आप मोहब्बत की करते हैं। ठीक है? राधा कृष्णन जो हमारे सर्वपल्ली थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जुबानें चाहे कितनी भी हैं, लेकिन उनमें जो लिखा जा रहा है वो एक ही है। सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप देखें, गहराई से विचार करें, शर्म तो तब होती है अगर हम गलत जगह रहे। आज सफेदे की वो चिट्टे की बात हो रही है, नशे की बात हो रही है, बुरी सोहबत की बात हो रही है, लोगों के जवान बच्चे मर रहे हैं। शर्म से कोई कहता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर कितने बच्चे हमारे शहर के चले गए, खानदान खत्म हो गए। आजकल वैसे ही 1-1, 2-2 बच्चे तबाह हो गए। पैसा बड़ा है, कोठियां हैं, लेकिन बच्चा नहीं, तो क्या करेंगे? आप किसी ऐसी जगह तो नहीं ना गए, आप एक अच्छी जगह है, और भगवान ये करेंगे कि आप और ज्यादा। आप थोड़ा झिझक रहे थे, संकोच होना कुदरत की बात है, लेकिन एक बात मैं बताऊं, आप तीनों के जो ख्याल और आपकी जो सोच थी बहुत अच्छी थी, और बहुत से विचार आपके ऐसे थे जो जिनमें बड़ी पुख्तगी दिखाई दे रही थी, और आने वाले वक्त में मैच्योरिटी में, वही कह रहा हूँ, पुख्तगी में इसीलिए कहा, आपने अभी बहुत दूर जाना है, अभी तो शुरुआत है। देखिए, सत्संग में जब हम जाते हैं ना, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये भी सत्संग है, आज भी सत्संग है। अच्छे लोगों का, सच्चे लोगों का साथ, वही तो सत्संग है। सत्य क्या है? सत्य, सच्चाई की बात है। अब यहाँ अमीन साहब बैठे हैं, कितने सीनियर लोग हैं, ठीक है? मेरे बाईं ओर देखिए आप, और तारिक साहब, मैं कहता हूँ पहली बार सुना इतना मरस्सा कलाम आपने सुना, मतलब बहुत अच्छा है। मतलब मैं, और इनकी जुबान देखिए आप, कितनी खूबसूरत है, और मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बुलंद पाए के शायर। इसमें कोई शक नहीं है। इनकी जुबान देखिए, इनकी वो तरकीबें देखिए,
और वो सोच देखिए, उसकी उठान देखिए आप, तो वो जो फिर उसकी अदायगी ख्यालात की है, तो सिर्फ ख्याल नहीं है, लेकिन ख्याल की जो पेश करने की जो वो कला है, दोनों चीज़ें चाहिए, सिर्फ कंटेंट नहीं चाहिए, फॉर्म भी चाहिए। आजकल बड़ा ड्रामा हो रहा है जी, कंटेंट है ना, फॉर्म को क्या कर रहे हैं। जो लोग नालायक हैं वो कहना, मुझे आप माफ़ करेंगे, लेकिन जो लोग नाअहल हैं वो लोग ये कहते हैं कि कंटेंट चाहिए, फॉर्म की क्या जरूरत है। लेकिन अच्छी तश्तरी में आप गुलाब जामुन सर्व करेंगे तो कितनी अच्छी बात है, और जंग आलूदा कोई टीन का टुकड़ा है, उसमें आप रसगुल्ला या वो गुलाब जामुन रख देंगे तो क्या, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब फॉर्म भी चाहिए, कंटेंट भी चाहिए, पेशकश भी चाहिए। तो ऐसे जो गुरु बैठे हैं, मैं भी इनसे सीखता हूँ, नहीं जी क्या, ये इसमें कोई बात नहीं है, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कोई शर्मिंदगी नहीं है सीखने में। कोई देखिए, अगर आप यहाँ सीखेंगे, बाहर जाके 500 लोगों के साथ, 1000 लोगों के साथ बैठेंगे, वहाँ कुछ सुनाएंगे तो आपको कोई नालायक नहीं कहेगा। क्यों? घर में जब आप सीख के जाएंगे ना, तो फिर आप वहाँ नालायक नहीं कहलाएंगे। इसलिए कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। आज बड़ी बदबख्ती ये है, बदकिस्मती है, देखिए हम इस शहर में बहुत सी अंजुमनें थी, हिंदी की, डोगरी की, पंजाबी की, हम सब जगह जाते थे जब हम स्टूडेंट थे, और जो सीनियर लोग थे उनके चरणों में बैठ के हमने सीखा है। आज जो थोड़ी बहुत अकल आई है वो इसलिए आई है। अब वहाँ तो बातें बहुत ऊंची थी, अब मेरा अगर कटोरा ही छोटा था तो वो मेरी कमी है, लेकिन जो कुछ हमने सुना उसमें कोई कमी नहीं। तो ये थोड़ा बहुत जो है, ये सुनने सुनाने से, ये सत्संग जो है ना, जरूरी नहीं वो पोथी पढ़ने से लायक बनता है, सुनने सुनाने से बड़ा होता है। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो सारी परंपरा ही, वेद तो है ही, ट्रेडिशन ही सुनने की है। ना प्रेस थी, ना किताब थी, कुछ नहीं था। तो गुरु सुनाता था, चेला उसको याद करता था, वो फिर अपने आगे चेले को, जनरेशन को सीना बसीना सुन के अब वो हम तक पहुंचा। तो ये सारी श्रुति परंपरा, श्रुत्य परंपरा है, सुनने से ताल्लुक रखती है। श्रुति कान को भी कहते हैं, सुनना, वेद को भी श्रुति कहते हैं। तो ये जो चीज है, वेद क्या है? ज्ञान है, विद्या, विद्वान, इसीलिए जो जानता है वो विद्वान है। तो संस्कृत की एक धातु है विद, मतलब जानने वाला, जानकार, ज्ञान की बात है। तो वो ज्ञान तो किसी भी भाषा में हो सकता है ना, वो अरबी में भी हो सकता है, वो फारसी में भी हो सकता है। फारसी के इतने इतने शायर देखिए दुनिया में, महान कितने हैं, कोई कमी है? कोई कमी नहीं। तो ये जो हम एक दूसरे से डायलॉग करते हैं, संवाद करते हैं, सुनते सुनाते हैं, ये हमारी तरबियत हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है ना। तो ये बड़ा ज़रूरी है। ऐसे हो सकता है आप कोई किताब पढ़े ना पढ़े, मैं बात लंबी हो रही है मेरी, लेकिन ऐसे पता नहीं वो किताब आप पढ़े ना पढ़े, लेकिन यहाँ अमीन साहब के मुंह से या तारिक साहब के मुंह से या इनके मुंह से मेरे बिरादर बैठे हैं, जब इनका तजर्बा बोल रहा है, इन्होंने जितना पढ़ा सुना है अभी आपने नहीं, तो सबका फायदा है, ठीक है कि नहीं। अब देखिए अपने कामराज जी बैठे हैं, शुरू में क्या, मैं मेरे ख्याल में एमए का विद्यार्थी था मैं उस समय, ये 72-73 की बात है। ये एक प्रेस में काम करते थे, पक्का डंगा में, ठीक है। ये वहाँ क्या करते थे, कंपोजिटर थे। उस समय प्रिंटिंग जो होती थी वो एक एक सिक्का सिक्का जोड़ जोड़ की होती थी। तो वहाँ हमारी युवा हिंदी लेखक संघ की मैगजीन छप रही थी जी, पहली घोषवती, और मैं उसका एडिटर था। लड़का ही था अभी, लेकिन साथियों ने मुझ पर जिम्मेदारी डाल दी, डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्त और ये सारे लोग, रमेश मेहता वगैरह सारे। तो इन्होंने बड़ी झिझकते हुए ना, इन्होंने कहा मेरी भी ये
कविता आ सकती है उन्होंने मुझे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक है जी। तो आज कामरा साहब कहाँ हैं, ये हम सभी आगे जा रहे हैं। इनकी कितनी किताबें ट्रांसलेशन की छप चुकी हैं। शायरी हिंदी में भी करते हैं, उर्दू में भी करते हैं, पंजाबी में भी करते हैं, और कभी कभी डोगरी में भी करते हैं। ठीक है। ये जो इल्म है, ये जो ज्ञान है, किसी के बाप की बपौती नहीं है। जो मेहनत करेगा ना उसकी है। वो आपने बात कही ना खून जलाने वाली, तो ये खून जलाने वाली बात है। आप सारी दुनिया के हंगामों से काट के अंधेरे में बैठे हैं, छोटी चिमनी जला, आजकल तो लाइटें हैं बड़ी बड़ी, तो अंदर बैठ के आप मेहनत जो करते हैं ना, वो चीज़ रंग लाती है। तो जितनी मेहंदी को घिसेंगे उतना रंग ज़्यादा अच्छा। ठीक है जी। तो ये देखिए कितनी बातें हो गई। कलाम में वो मेरे पास था डोगरी का आज, वो क्योंकि मेरा मोबाइल भी घर ही रह गया और दूसरी कोई बात नहीं, हम वो भी सुनने के लिए तैयार हैं। मुझे मैं कोशिश करता हूँ, अगर मुझे वो गीत याद आ रहा थोड़ा सा देखता हूँ। चांदनी में नहाई हुई हर घड़ी, चांदनी में नहाई हुई हर घड़ी, कल्पना में सही पास लाई हमें। चांदनी में नहाई हुई हर घड़ी, कल्पना में सही पास लाई हमें। ऊँघती वो सड़क थी कि सोई हुई, साध कर दम पड़ी खेत की मेड़ थी। ऊँघती वह सड़क थी कि सोई हुई, साध कर दम पड़ी खेत की मेड़ थी। पग जिधर भी गए शहर में गांव में, खिलखिलाती हंसी दी सुनाई हमें। चांदनी में नहाई हुई हर घड़ी, कल्पना में सही पास लाई हमें। था नहर का किनारा कि पोखर जहां तालाब छोटा, था नहर का किनारा कि पोखर जहां झींगुरों के सुरों में बजा जल तरंग। था नहर का किनारा कि पोखर जहां झींगुरों के सुरों में बजा जल तरंग। मुग्ध होकर कभी गुनगुनाई अलस, तुम जहां भी जगह रास आई हमें। चांदनी में नहाई हुई हर घड़ी, कल्पना में सही पास लाई हमें। और आखिरी है अगरू, अगरबत्ती जिससे बनती है। अगरू का धूम था धुआं, अगरू का धूम, लोबान का धुआं महक रहा है क्या? अगरू का धूम था या महक संदली, अगरू का धूम था या महक संदली। आरती का दिया था कि बिंदी कोई, अगरू का धूम था या महक संदली। आरती का दिया था कि बिंदी कोई, गो की हर रंग में, गो के हर रूप में तुम झुकाए नयन दी दिखाई हमें। चांदनी में नहाई हुई अगरू का धूम था या महक संदली। चांदनी का दिया था कि बिंदी कोई, गो की हर रंग में, गो की हर रूप में तुम झुकाए नयन दी दिखाई हमें। चांदनी में नहाई हुई हर घड़ी, कल्पना में सही पास लाई हमें। गुजारिश करेंगे कि आते रहिएगा। बड़ा बड़ा पुराना गीत मुझे याद है। आते रहिएगा और हमेशा शुक्रिया। पास होता ही नहीं है टाइम, फिर भी आपने इतना टाइम निकाला हमारा। ये मुझे फायदा हुआ। उन्होंने मेरी गुजारिश को